हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। आज का अपना टॉपिक्स रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म होता है वो 23 जनवरी 1897 को होता है। अगर स्थान की बात करें तो ये कटक, वो कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ये एक बंगाली परिवार के हैं। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस, ये एक वकील हैं, और इनकी जो माता हैं वो हैं प्रभावती। ये माना जाता है कि ये इनकी 6 बेटियां और 8 बेटे थे। किनके? जानकीनाथ बोस की। ये सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये इनकी 14वीं संतान थी। अब सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान और 8वें बेटे थे। प्रारंभिक जो पढ़ाई है इनकी रेवे साहब कॉलेजिएट, एक कटक में पड़ता है ये कॉलेज, उसमें होती है। और बाद में ये कलकत्ता के प्रेसिडेंटी कॉलेज में भी चुने गए अध्यक्ष के रूप में। भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विस में इंग्लैंड इंग्लैंड में है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यहाँ पढ़ाई के लिए चले गए। इन्होंने आईसीएस में चौथवा यानी कि 4वां स्थान प्राप्त किया। 1921 में ये भारत वापस आए हैं और सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के नेता थे। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन भी किया है। अब राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अध्यक्षता करी है 1938 में और 1939 में। 1938 में जो करी थी वो हरिपुरा अधिवेशन में करी थी, और जबकि 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने लगभग 1580 वोट प्राप्त की है। ये गांधीवादी प्रतिबंधी जो पट्टाभी सीता रवैया है, ये गांधी की तरफ से लड़े थे और सुभाष चंद्र बोस इनके एंटी थे। इन्हें मिले 1377 वोट। चुनाव में इन्होंने हरा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। द इंडियन हिस्ट्रिकल इनकी एक फेमस पुस्तक है। इसमें जो विस्तार करा है 1920 से 1942 के बीच का विस्तार करा है। ये लिखी है 1935 में। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने के बाद आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नज़रबंद कर लिया। लेकिन अपने भतीजे सिसर कुमार बोस की सहायता से वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए चले जाते हैं जर्मनी को। सुभाष चंद्र बोस 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। इस बीच सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रेलियन युवती एमिली से शादी करते हैं। ये इनकी पुत्री होती है वहां पे अनीता नाम की। इसी पर इन्होंने पुस्तक लिखी है लेटर्स टू इमिली स्कैनल। इन्होंने जो वर्णन करा है वो 1934 से 1942 के बीच का वर्णन करा है इस किताब में। फिर 1943 में ये जर्मनी छोड़ देते हैं। इस बीच हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देते हैं। वहां से जापान पहुंचे, जापान से सिंगापुर पहुंचे, और वहां उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज यानी कि 1942 में इसकी कमान अपने हाथों में ले ली। उस वक्त रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी एक गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। यह कब बनी? 22 अक्टूबर 1943 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र मिलता है। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचते हैं। यहीं पर प्रसिद्ध नारा
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देते हैं। फिर 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की मौत हवाई जहाज के दुर्घटना में हो जाती है, लेकिन ये बताते हैं कि आज तक उनका शव नहीं मिला। यह एक विवाद का विषय बना हुआ है। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने अपनी सेना को दिल्ली चलो का भी नारा दिया है। ये बताते हैं सुभाष चंद्र बोस 11 बार जेल गए थे और इन्होंने, मैंने जैसा कि ऊपर बताया, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए और 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा देते हैं ये। फिर 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से ये अपनी पार्टी बनाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला एक क्रांतिकारी नेता लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।